राजस्थान अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। न्यूज 21 राजस्थान से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को प्रमुखता देता है और इसी बीच खबर आ रही है पलौदी से। देखिए, राजस्थान का नाम जब भी हमारे सामने आता है तो सबसे पहले यहाँ की आन बान शान, मर्यादा, संस्कृति और बलिदान सबसे पहले हमारे जहन में आता है। और इसी बीच प्रसिद्ध है खीचन गांव, जहां हर साल करीबन 35,000 कुर्जा एक साथ डेरा डालती है, जो कि काफी आकर्षण का केंद्र भी रहती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं जहां हिंसक घटनाएं नहीं होती वहां समृद्धि, सुकून और शांति होती है। यही कुछ इतिहास जोधपुर के सबसे समृद्ध रियासत कालीन जागीरी गांव खीचन का भी है, जहां गांव की बसावट के बाद अब तक एक भी शिकार नहीं हुआ है और न ही कोई हिंसक घटनाएं हुई है। 350 साल में कोई शिकार नहीं हुआ है। कुछ यही इतिहास पलौदी के सबसे समृद्ध रियासत कालीन जागीरी गांव खीचन का भी है, जहां गांव की बसावट के बाद अब तक एक भी शिकार नहीं हुआ है और न ही कोई भी हिंसक घटनाएं हुई है। यही कारण है कि पलौदी के खीचन गांव की प्रसिद्धि का, जो कि गांव से निकलकर पूरे विश्व पटल पर छा गई है। आजादी से पहले पश्चिमी राजस्थान अभावग्रस्त गांव के तौर पर पहचाना जाता था, लेकिन पलौदी का खीचन गांव राजाओं के समय से समृद्धिशाली गांव की श्रेणी में रहा है। यहाँ की हवेलियां और नाड़ियां गांव की समृद्धिशाली इतिहास को प्रमाणित करती हैं। यहाँ गत 7 दशक से हर साल करीब 35,000 साइबेरियन बर्ड कुर्जा डेरा डालती हैं, जिसकी सेवा में यहाँ के ग्रामीण पलक पावड़े बिछाकर आवाभगत करते हैं। विश्व में ऐसा कहीं नहीं है कि एक साथ 35,000 कुर्जा का प्रवास हो और वहां पर शिकार की घटनाएं नहीं होती हो। बीकानेर के महाराजे के अधीन था ये गांव। जानकारों की माने तो रियासतकालीन युग में खीचन गांव बीकानेर के अधीन था। खीचन गांव की स्थापना विक्रम संवत 1972 में खीचन के तत्कालीन जागीरदार महाराजा मानसिंह अखेराजोत सेवन राजपुरोहित ने की थी। इसके बाद बीकानेर रियासत के पूर्व शासक महाराज, इसके बाद जागीरदार मानसिंह ने छोटा किला बनवाकर खीचन गांव बसाया और ग्रामीणों की सुविधा के लिए पानी के स्रोत के तौर पर नीमली नाड़ी, रात्री नाड़ी, उनु नाड़ी, ढोलकी नाड़ी, दीपोलाई नाड़ी का निर्माण करवाया। गांव में बीकानेर में महारावल अभय सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण करवाकर कसूरी धातु की लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति की स्थापना की। यह मूर्ति अहमदाबाद युद्ध के दौरान लाई गई थी। इसे खीचन गांव खास बताया जाता है। खीचन गांव की बसावट 1741 विक्रम संवत की मानी जाती है। खीचन गांव में लाल पत्थर से 50 के करीब हवेलियां बनी हुई है, जिसमें से 3 हवेलियों की नक्काशी और बनावट देखते ही बनती है। ये खीचन गांव है वो बहुत पुराना जागीरी का गांव है। पहले बीकानेर रियासत के अंतर्गत ये गांव आता था और बीकानेर महाराजा ने ही जागीरी के तौर पर इस गांव को, जो अखेरा जो सेवन राजपुरोहित थे, उनको ये गांव दिया गया था। उसके बाद में विभिन्न जातियों के लोग गांव में रहते हैं। सभी बहुत भाई भाई की तरह प्रेम से सभी साथ में रहते हैं। जहाँ तक कुर्जा का सवाल है, कुर्जा कई वर्षों से आ रही है। गांव की बसौर तो 17वीं शताब्दी के आसपास की है, लेकिन जब से हमने देखा है, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि कुर्जों कई वर्षों से आ रही है और उस समय भी चुगा पानी की व्यवस्था है वो गाँव वाले किया करते थे। वर्षों के बाद में धीरे धीरे इसका कारवां बढ़ता गया और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी इस कुर्जों का पूरा ध्यान रखा और सर्व समाज के लोग हैं वो हमेशा ये ध्यान रखते थे कि कुर्जों का शिकार नहीं। और गांव में वर्तमान में 5 तालाब हैं। उन 5 तालाबों पे ही ये कुर्जा बैठती है, नीचे बैठती है, वृक्षों पे नहीं बैठती है। चुगे पानी की व्यवस्था है, वो एक संस्था बनाई गई है, वो जैन संस्था ही इस चुगे पानी की व्यवस्था करती है। राजस्थान में माउंट आबू हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जहां देश विदेश के जो लोग हैं यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो मौसम है वो 12 महीने एक समान रहता है। ये यहाँ की खूबसूरती का सबसे बड़ा कारण है और इस वजह से जब लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं तो यहाँ का जो रोजगार है वो भी देखते बनता है। सिरोही प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिला है। कड़ाके की सर्दी के प्रकोप के चलते लोगों की दिनचर्या में भी इसका असर पड़ा है। माउंट आबू को बुधवार को न्यूनतम तापमान -1 डिग्री था, जिसमें गुरुवार को हल्का उछाल भी देखा गया है। न्यूनतम तापमान 1.5 पहुंच गया। बादलों की आवाजाही के चलते तापमान में जो है हल्की सी बढ़ोतरी भी देखी गई है। बादलों के हटते ही तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म व्यंजनों का सहारा ले रहे हैं।
और अगली खबर आ रही है कोटा से, जहां मतगणना स्थल पर ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा अधिकारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ये मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हड़ताल जो है वो 3 दिन से लगातार जारी है। कोटा नगर निगम उत्तर के स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मतगणना स्थल पर ड्यूटी के दौरान मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट के विरोध में सफाई कर्मचारी जो है वो तीसरे दिन भी हड़ताल पर जारी है, जिस कारण मंगलवार शाम तक जगह जगह कचरे की गंदगी का अंबार लग गया। गंदगी से आ रही बदबू से परेशान लोगों ने कई बार इसकी शिकायत नगर निगम को भी दी, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। निगम की ओर से डोर टू डोर कचरा संग्रहण के टिप्पर लगाए गए हैं, लेकिन 3 दिन से उत्तर के वार्ड में टिप्पर नहीं पहुंचे हैं। अधिकारियों की माने तो कोटा उत्तर में प्रतिदिन 200 मैट्रिक टन कचरे का संगठन होता है। 3 दिन में करीब 600 टन कचरे का ढेर लग गया। बाजारों में कचरा नहीं उठाने से नालियों में बहकर वो आ रहा है। कचरा दुकानदार स्वयं ही नालियों से निकालकर सड़क पर डाल रहे हैं और यही हाल शहर की कॉलोनी का भी है। यदि हड़ताल जल्दी खत्म नहीं हुई तो आने वाले समय में इस कचरे से बीमारियां भी उत्पन्न होंगी। और अगली खबर आ रही है जोधपुर से, जहां राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के चुनाव में उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी पिंटू पारिक ने अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। वो पिछले 20 साल से वकालत कर रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के 8 दिसंबर को होने वाले चुनाव में उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी पिंटू पारिक ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं और शुभ चिंतकों के आशीर्वाद और उत्साहवर्धन से प्रेरित होकर आज सघन चुनाव प्रचार किया और अपने समर्थकों और साथी अधिवक्ताओं के साथ चैम्बर्स और कॉरिडोर में व्यक्तिगत रूप से अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। उन्होंने बताया कि वे अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण व अधिवक्ताओं के लिए विशेष कार्यक्रम व महिला सशक्तिकरण के कार्य करने की आकांक्षा रखती हैं। पिंटू पारिक पिछले 20 वर्षों से राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में वकालत कर रही हैं। उन्हें इस चुनाव में मतदाताओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। और अगली खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। देखिए, राजस्थान के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं। यहाँ की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और किसी भी वक्त अगले सीएम का जो ऐलान है वो हो सकता है। आज किसी भी वक्त पर्यवेक्षकों का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही रविवार को हो सकती है विधायक दल की भी बैठक, जिस बैठक में औपचारिक तौर पर सीएम का ऐलान किया जाएगा। कल पीएम मोदी के साथ हुई थी अमित शाह की करीबन 2 घंटे की बैठक। साथ ही मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीएम मोदी से मिले थे और जेपी नड्डा ने कल भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ली थी। आज सुबह 9:30 बजे करीबन राजस्थान के सांसदों की पीएम मोदी के साथ बैठक है। बैठक में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी, जिसके बाद राज्य में मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। राजस्थान अपडेट। सांसदी छोड़ने वाले नेताओं की एमपी में क्या भूमिका, तोमर के लिए विकल्प सीमित, प्रहलाद पटेल हर जिम्मेदारी के लिए फिट। वहीं शाह ने लोकसभा में नेहरू की चिट्ठी पढ़ी, बोले नेहरू ने खुद शेख अब्दुल्ला से कहा था कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना गलती थी। और करनी सेना अध्यक्ष को गोली मारने वाला सेना का जवान, कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने की अमित शाह से बात, घटना को लेकर राजस्थान में विरोध।
वहीं विधानसभा चुनाव जीता तो सांसदी छोड़ी, 4 राज्यों से बीजेपी के 21 सांसद लड़े, 12 जीते। सांसदी से अब तक 11 का इस्तीफा। और ट्रैक पर प्रदर्शन चल रहा था, तभी ट्रेन आई। पटना में रेलवे संघर्ष समिति के संयोजक पटरियों के बीच लेटे, ऊपर से 10 बोगियां निकली। वहीं तूफान मिचोंग से चेन्नई में तबाही, 72 घंटे से बिजली नहीं, इंटरनेट बंद। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचाया जा रहा। इधर सोशल मीडिया पर पटवारी अब एक्स एमएलए, ट्विटर पर संजय सज्जन विशाल अभी भी विधायक, विजय वर्गीय ने नहीं किया अपडेट। वहीं इंदौर निगम के विशेष सम्मेलन में पार्षदों के बिगड़े बोल, नेता प्रतिपक्ष बोले जनता की वोट खरीद बनाई सरकार। रुबीना ने कहा महापौर जी देखना, नेताओं के पट्टे गुमटियां ना बना लें। और 24 घंटे में डंकी ट्रेलर को मिले 103 मिलियन व्यूज, सालार का रिकॉर्ड तोड़ा, बना हिंदी फिल्मों का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर। इधर 5 दिन में 481 करोड़ हुआ एनिमल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मंगलवार को देश भर में कमाया 38 करोड़। सेम बहादुर का टोटल कलेक्शन 32 करोड़। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की राजस्थान में जयपुर में गोली मारकर हत्या की गई, जिसके विरोध में शाजापुर में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने ग्राम सनकोटा के यहां आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। चक्का जाम की जानकारी लगते ही मौके पर एसडीओपी सहित बड़ी संख्या में लालघाटी थाने का पुलिस बल पहुंचा, जिसकी समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। कार्यकर्ताओं ने इसके बाद धोबी चौराहे पर पहुंचकर महाराणा प्रताप की मूर्ति के यहां भी विरोध प्रदर्शन किया। श्री राजपूत करणी सेना के सुरेंद्र सिंह जादव ने बताया कि मंगलवार को जयपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या उनके घर में घुसकर की गई। 24 घंटे में हत्याकों को गिरफ्तार कर उनका एनकाउंटर नहीं किया गया तो करणी सेना पूरे देश में उग्र प्रदर्शन करेगी। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का कुछ अज्ञात लोगों ने धोखे से घर में घुस के उनके ऊपर फायरिंग की, उनमें उनकी डेथ हो गई। इसी में पूरे देश का राजपूत समाज आक्रोशित है। जब तक उन हत्यारों को गोली से नहीं मारा जाएगा, इनकाउंटर नहीं किया जाएगा, तो पूरे देश में आगजनी होगी। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है राजस्थान सरकार को। अगर नहीं होता है तो राजस्थान सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश है पूरा देश जाम किया जाएगा। आज भी कोई जाम को चक्का जाम किया था कहीं? आज हमने नेशनल जाम किया आधे घंटे के लिए, लेकिन प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर होगा। अगर नहीं होता तो पुनः हम उसी रूप में फिर आएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। इस पे प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विगत दिनों ग्राम सिरनौटा में जैन मंदिर से चोरी हुई 300 वर्ष पुरानी 4 प्रतिमाओं को पुलिस ने बरामद कर चोरी के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। समाज के लोगों ने चोरी का खुलासा करने वाली पुलिस टीम का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। दरअसल विदिशा जिले के त्योंदा थाना अंतर्गत ग्राम सिरनौटा में अज्ञात चोरों ने मंदिर की शटर तोड़कर अष्टधातु से निर्मित 300 वर्ष प्राचीन 4 मूर्तियों सहित मंदिर की गुल्लक से नगद चोरी कर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर 72 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को मूर्तियों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर मामले का खुलासा किया। दरअसल एडिशनल एसपी समीर यादव ने बताया कि एसपी दीपक शुक्ला के निर्देशन एवं एसडीओपी मनोज मिश्रा के नेतृत्व में त्योंदा थाना प्रभारी गौरव वाजपेयी के साथ टीम बनाकर पूरे मामले की छानबीन की गई और संदिग्ध आरोपी से पूछताछ कर स्थानीय आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार और सुमित शर्मा और छोटू महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर भगवान की 4 मूर्ति, छत्र और नकदी बरामद की गई है। चोरी हुई भगवान की प्रतिमा मिलने से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई और समाज के गणमान्य नागरिकों ने एडिशनल एसपी समीर यादव, एसडीओपी मनोज मिश्रा सहित सहयोगी पुलिस दल का शॉल एवं श्रीफल से सम्मान किया। और 2 तारीख के दरमियानी रात में सिरनौटा जो थाना त्योंदा के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है उसमें चोरों ने वहाँ की 4 मूर्तियों को चोरी किया था और दान पेटी से भी नकदी रकम की उन्होंने चोरी की थी। इस पर तत्काल पुलिस अधीक्षक विदिशा के द्वारा हमारी पूरी टीम लगाई गई थी, जिसमें एसडीओपी गंजबासौदा, त्योंदा थाना के थाना प्रभारी और उनके साथ हमारी स्मार्ट पुलिस की पूरी टीम थी। इन्होंने
बहुत जल्दी इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से इन्वेस्टिगेशन करके चोरों को आइडेंटिफाई किया, और न केवल आइडेंटिफाई किया बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया है। इसमें 2 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनसे 4 मूर्तियां बरामद हो गई हैं, और इसके साथ जो दान पत्र से चोरी किया गया था वो रकम भी बरामद हुई है, और इसके साथ जो चांदी के छत्र और तार थे वो भी हमने बरामद की। नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में थाना धुमा क्षेत्र अंतर्गत धपारा गांव में खेत के कुएं में डूबकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि मोहगांव संत नगर निवासी सुभाष पिता गंगाराम साहू उम्र 50 वर्ष अपने पुत्र अर्पित उम्र 13 वर्ष व पुत्री अर्पिता पिता उम्र 11 वर्ष के साथ खेत में लगी फसल में दवाई सिंचाई के लिए गया था। खेत मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे जब खेत के कच्चे कुएं में पानी निकाल रहा सुभाष साहू का पुत्र अर्पित कुएं में गिर गया। भाई को पानी में डूबता देख बहन अर्पिता उसे बचाने के लिए कूद गई। वहीं पिता सुभाष साहू अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे और बच्चों को डूबता देख उन्हें बचाने के लिए कुएं में कूद गया, लेकिन वह भी डूब गया। घटना की जानकारी आसपास के किसानों ने पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर